हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 30 जिसका नेम है फन विथ मैग्नेट्स। ये हमारे स्टडी करने वाले हैं। तो जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो मैग्नेट क्या है और मैग्नेट अगर आप उसके साथ फन का मतलब ये है कि आपके घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो होंगी प्रेजेंट होंगी जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें मैग्नेट का यूज किया गया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना देखते हैं। इसमें बात कही गई है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस where the lots of waste material was piled into huge heaps। ठीक है। पहेली एंड बूझो जो है कि गर्ल्स एंड बॉयज दो हैं, आप गए हैं कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका ढेर लगा होता है और वो बिल्कुल बना होता है। तो उसमें कहते हैं समथिंग इज टाइडेड एक्साइटिंग was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess is what? Many pieces of the iron junk were sticking to block as the move away. मीन्स ये बोल रहा है कि जब वो गए देखे तो जहाँ से जो कूड़ा जो उठाया जा रहा था, मतलब कि क्रेन थी, तो उसमें क्या हो रहे थे, कुछ जो आयरन के बने जो भी वो थे ऑब्जेक्ट्स थे, वो क्या हो रहे थे उसमें स्टिक हो रहे थे। ये बोल रहा था स्टिकिंग हो रही है। ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसको ही बताने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। और ये है फिगर कुछ दिया हुआ है, ये सीखा पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम द वेस्ट। जो वेस्ट है वहाँ से जो भी कुछ आयरन की जो चीज़ें हैं पीसेस थी, उससे क्या करना, उसे पिक किया जा रहा था, मतलब कि उसको स्टिक कर लिया जा रहा था। तो क्यों किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा था, ये चीज़ें हम हमें जानेंगे। ठीक है। और कह रहा है कि दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन द मैग्नेट एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी मैग्नेट अटैच एंड ऑफ द। उन लोगों ने फिर इसको जानने के लिए क्या किया कि बुक रीड करते हैं और उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये मैग्नेट उससे अटैच है एंड ऑफ द क्रेन। जो क्रेन है ना उसके एंड में क्या वो था, अटैच था, मैग्नेट था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वॉज पिकिंग ऑफ द आयरन फ्रॉम द जंक। जो भी कूड़े का ढेर लगा था उससे जंक को क्या कर रहा था, आयरन क्या कर रहा था, पिक कर ले रहा था। ये इसकी वजह से हो रहा था। तो ये लोग जानते हैं। तो कह might have seen magnets and have been enjoyed playing with them. Have you seen stickers that the remain attached to iron surface like the almirah और doors और रेफ्रिजरेटर? आपने घर में भी आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जो चीज़ें होंगी, जैसे आप अलमीरा है, आपने रेफ्रिजरेटर है अगर आप यूज़ करते हो, तो सभी में क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है। डोर में भी मैग्नेट लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो स्टिक होते हैं। उसको हम डेली उसके साथ हम फन करते रहते एक तरीके से। लेकिन हम ज़्यादा ये देखेंगे तो हमारे बहुत से ऐसे जो हाउस होल्ड है जिसमें कि ये सब मैग्नेट यूज किया गया होता है। और फिर क्या रहा है कि in some pinholders the pin seems to be sticking to the holder in the some पेंसिल बॉक्सेस। देखो इसमें दिया हुआ पेंसिल बॉक्सेस में भी ये लगा होता है। जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, ये कह रहा है इसमें भी देखो स्टिक होता है, आयरन वो मैग्नेट लगा होता है। इसमें भी जो देखिए आपके कुछ आयरन सॉरी वो है मैग्नेट है, जिसकी वजह से आयरन की क्या स्टिक हो रही है। तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है। कह रहा है कि पेंसिल बॉक्सेस हो लीड लिफ्ट टाइटली, कह रहा है कि व्हेन द क्लोज इवन विदाउट द लॉकिंग अरेंजमेंट। कह रहे हैं कि आप इसको क्या कर सकते हो, इसकी वजह से भी स्टिक कर सकते हो, आराम से स्टिक हो जाएगा। मैग्नेट फिर इनसाइड कह रहा है कि बॉक्सेस जो होते हैं पेंसिल उनके अंदर ये फिट किया गया है। तो ये चीज़ इसके बारे में बता रहा है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है व्हाट मैग्नेट्स, कह रहा है कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब तो ये मैग्नेट की बात हो रही है कि आपके घरों में मैग्नेट प्रेजेंट है और आप देखते हो चीज़ों में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सब मैग्नेट के बारे में हम जान रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें कि मैग्नेट होता क्या और ये कैसे डिस्कवर किया गया, कब फाइंड आउट किया गया और कैसे मिला जो मैग्नेट्स है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। कह रहा है इट इज सेड दैट वर वाज द शेपर्ड नेम, क्या नाम था उसका, मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। एक जो कि शेपर्ड था, मतलब चरवाहा की बात कर सकते हो, वो जो एनिमल्स वगैरह को शेपर्ड्स था।
वो क्या करता, उसका नाम था मैग्नेस, और वो क्या करता था, रहता था एंशिएंट ग्रीक में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप्स एंड गोट, वो क्या रखता था, शीप्स एंड गोट्स टू नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। वह डेली अपने जो उनके शीप्स एंड गोट्स है उनको लेके वो चराने के लिए जाता था, उनको घास वगैरह जो भी ग्रास खिलाने के लिए वो पहाड़, मतलब कि वहीं के बगल के जो जो हिल माउंटेन थे वहाँ पे ले जाता था ग्रेजिंग कराने के लिए। देन ही वुड टेक अ स्टिक्स विद हिम कंट्रोल हिज, कह रहा है कि वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और अपने हर्ड जो भी उनके ग्रुप है जो इट मीन्स की जो गोट है और जो क्या शिप्स थे उनको कंट्रोल करने के स्टिक्स रखता था हमेशा अपने पास, जो ये सेपर्स। द स्टिक्स हैड ए स्मॉल पीस ऑफ द आयरन अटैच्ड एट द एंड, उसके जो स्टिक्स थी उसके जो एक उसके एंड पार्ट पे क्या होता है कि स्मॉल सा आयरन जो अटैच था। तो कह रहा वन डे ही वाज सरप्राइज्ड द फाइंड दैट द हैड टू पुल हर फ्री हिज स्टिक्स फ्रॉम अ रॉक ऑन द, कह रहा है कि एक दिन वो सरप्राइज हुआ कि जब वो जा रहा था ऐसे स्टिक्स को ऐसे नीचे करते हुए, जैसे आप स्टिक करते हो वो लैंड पे रख रहा था, तो पहाड़ी पे जब जा रहा था तो उसकी जो स्टिक्स है उसपे चिपक रही थी, जो उसकी छड़ी है उसके पीछे जो आयरन लग रहा था तो चिपक रही थी। ये क्यों हो रहा था, उसको देख के वो सरप्राइज हुआ। कौन सरप्राइज हुआ, जो वो था, कह रहा है कि माउंटेन साइड्स इट सीम्स एज, अब वो देख रहे थे तो ये उसका फिगर दिया है, नेचुरल मैग्नेट्स ऑन द हिल साइड्स, ये जो इसके जो छड़ी है इसमें स्टिक लगी हुई है, अपने हार्ट जो गोट्स वगैरह उसको लेके जा रहे थे, ये स्टिक्स इसमें चिपक रही थी जब ये जा रहा था हिल स्टेशन। तो अब यहाँ पे देख रहे माउंटेन साइड में चिपक रहा था, तो इट सीम्स ऐसा लग रहा था स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द ड्रॉप, उसको ऐसा लग रहा था जो स्टिक है उसकी स्टिक्स में जो आयरन लगा है वो जो रॉक्स है उसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, खींच रहा है। इट इज सेड दैट दिस हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर, उसमें उसने ये चीज बताता है कि यही चीज जो ये हो रहा था तो उसके जो टिप था, सॉरी द रॉक्स वाज नेचुरल मैग्नेट्स एंड इट्स अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्स स्टिक, उसके शेपर्स की स्टिक की जो एंड था उसको क्या कर रहा था, वो अपने तरफ खींच रहा था। इससे पता चलता है कि जो पहाड़ों में इट सेड दैट द दिस हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, इससे पता चलता है कि नेचुरली मैग्नेट कैसे फाइंड आउट हुआ था। फिर कह रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है सच रॉक्स वर गिवन द नेम, कह रहा है कि मैग्नेटिट्स परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेपर्स मैग्नेटिट्स कंटेन आयरन्स, मतलब कि पहले उसका नाम एक सोचा जा रहा है भाई कि उसका पहले नाम मैग्नेट कह रहा है कि मैग्नेटाइट्स था, फिर बाद में क्या हुआ था उस शेपर्स के नाम पे फिर क्या रखा गया, मैग्नेटाइट्स कंटेन आयरन। Some peoples believe that the magnetites was first discovered at the place called the Magnesia. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो ये जो मैग्नेट है मैग्नेटाइट है तो इस वजह से ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, जो प्लेस था मैग्नेशिया वहाँ पे मतलब डिस्कवर एट द प्लेस तो कॉल्ड उसको मैग्नेशिया कहते हो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसका नाम मैग्नेशिया है। लेकिन फिर कोई द सबस्टांस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज द मैग्नेट, कुछ सबस्टांस ऐसे जो कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, ये स्टोरी ये बताती है कि अगर किसी भी कोई ऐसा सबस्टांस है जो अगर किसी वो आयरन के चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है तो वो इसका मतलब नेचर है कि वो मैग्नेट है कहलाता है। ये स्टोरी थी इसके बारे में। इन एनी केस पीपल नाउ have discovered that the certain rocks have the property of attracting pieces of the irons. They also found that the small pieces of these rocks have been special properties. They named these naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from the pieces of iron was discovered. These are known as the artificial magnet nowadays. मतलब कि इसके बाद अब इस जो कि इस केस में जो लोगों ने क्या किया डिस्कवरी की खोजने लगे तो लोगों ने जो कि मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश की तो आयरन से वो करके अट्रैक्ट करके तो देखे कि तरह तरह की जो भी है उनको उनके नेम उनके सामने आए मैग्नेट्स के और फिर वो चीज़ों को उन्होंने फाइंड आउट किया। अब लेकिन इस टाइम पे बात हो रही है नावाडेज, उसी को क्या बोला गया था आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला गया। लेकिन अब क्या है नावाडेज आर्टिफिशियल
मैग्नेट्स आर प्रिपेयर इन डिफरेंट शेप्स। आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, तैयार किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट से टाइप्स हैं जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो इस तरीके के तैयार किए जाते हैं। सो अ फ्यू सच मैग्नेट्स, जैसे एक्टिविटी करके देखो, आप लोग देख सकते हो। ये आपका हो सकता है जो सिलेंड्रिकल है, बार है, ठीक है, हॉर्स शेप्स, ये हॉर्स शेप्स इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बार मैग्नेट बोला जाता है। तो ये जब भी जितने भी ये बॉल एंडेड मैग्नेट है, ये बॉल एंडेड मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल है, हॉर्स शेप्स है, हाँ हॉर्स मैग्नेट है, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ये सभी मैग्नेट्स कुछ दिए हुए हैं, इस तरीके के होते हैं। तो कह रहा है कि एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको एक्टिविटी पे जानेंगे। कह रहा है कि टेक अ प्लास्टिक, इस एक्टिविटी को भी हम देखते हैं।